हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पे रहेगी। आज की क्लास में आपको करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, इंद्रमणि बडौनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण किसे प्रदान किया गया। तो देखो, उत्तराखंड का जो गांधी कहा जाता है, ये कहा जाता है इंद्रमणि बडौनी। तो इनकी स्मृति में हर साल अब यहाँ पे इंद्रमणि बडौनी सम्मान दिया जाएगा। तो इंद्रमणि बडौनी की पुण्यतिथि 18 अगस्त को हर साल यहाँ पे अब इंद्रमणि बडौनी सम्मान दिया जाएगा। और इस साल इसका कौन सा संस्करण था? ये था तीसरा संस्करण। शुरुआत कब होती है इंद्रमणि बडौनी सम्मान की? ये होती है 2023 में। तो 2023 में जो पहला इंद्रमणि बडौनी सम्मान दिया गया था, ये दिया गया था शिवजनी जी को। और 2024 में ये दिया गया था नरेंद्र सिंह नेगी को। और 2025 में इसका तीसरा संस्करण था। और 2025 में इंद्रमणि बडौनी सम्मान जो दिया गया था, ये दिया गया था विजय जरधारी को। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में प्रथम उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में प्रथम उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था सुभाष पंत को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। पहली बार ये दिया गया था और ये किसे दिया गया था? सुभाष पंत को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में शैलेश मटियानी पुरस्कार 2025 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2025 में 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के किस कोच को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी सुभाष राणा। तो देखो, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है कोच को। तो जो सुभाष राणा है ये शूटिंग खेल के कोच हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि सुभाष राणा का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है शूटिंग से। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया गया है? तो वर्ष 2025 में ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो इस साल यहाँ पे गुलाबी कांठा उत्तरकाशी, बनकटिया बेस कैंप पिथौरागढ़ और चिनाब घाटी चमोली, तो इन तीनों के यहाँ पे ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। जो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है यहाँ पे शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, जो शाहरुख खान है, इन्हें जवान फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया था और विक्रांत मैसी को दिया गया था 12th फेल के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? अभी हमने देखा, जो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला है, वो मिला है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। अब यहाँ पे बात हो रही है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है रानी मुखर्जी को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पे देख लेते हैं रानी मुखर्जी को किस फिल्म के लिए दिया गया है। तो महत्वपूर्ण यहाँ पे बातें हैं। तो रानी मुखर्जी को दिया गया है मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे 2023। तो इस फिल्म के लिए रानी मुखर्जी को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, बेस्ट फीचर्स फिल्म का अवार्ड के लिए चुना गया? तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है 12th फेल को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो ये क्या है? धर्मेंद्र प्रधान को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है।
धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो यही शिक्षा मंत्री हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था अपने राज्य उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय गेम्स की पदक तालिका में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो 38वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया था? तो ये क्या था? सर्विसेज टीम। सर्विसेज टीम यहाँ पे टॉप पर रही थी। तो सर्विसेज टीम कौन सी टीम है? तो ये सेना की टीम होती है और इन्होंने यहाँ पे सर्विसेज स्थान यहाँ पे हासिल किया। दूसरा स्थान यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य का रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड की रैंक क्या रही थी 38वें राष्ट्रीय खेल में? तो उत्तराखंड की रैंक रही थी यहाँ पे 7वीं रैंक रही थी। उत्तराखंड यहाँ पे 103 पदक यहाँ पे जीते थे, जिनमें यहाँ पे 24 गोल्ड थे, 35 सिल्वर थे और 44 ब्रॉन्ज मेडल थे। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। तो पहला स्थान किसका रहा था? पहला स्थान सर्विसेज टीम का रहा था और दूसरा स्थान रहा था महाराष्ट्र का। यदि सबसे ज़्यादा पदक की बात करें तो सबसे ज़्यादा पदक महाराष्ट्र ने जीते थे और सबसे ज़्यादा गोल्ड जो जीते थे ये जीते थे सर्विसेज ने। सर्विसेज के यहाँ पे कितने थे? 68 गोल्ड थे। तो देखो पदक तालिका में पहली रैंक उन्हीं को दी जाती है जिसके सबसे ज़्यादा गोल्ड होते हैं। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड यहाँ पे सर्विसेज टीम की थी, इसलिए इनकी पहली रैंक थी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर है यह है मौली। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। मौली क्या है? तो जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, तो मोनाल से ही लिया गया है मौली को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या थी? तो 38वें राष्ट्रीय खेल की जो थीम थी, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसकी थीम थी ग्रीन गेम्स। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय गेम्स का गान क्या था? तो 38वें नेशनल गेम्स का गान यानी एंथम क्या था? तो इसका जो गान था ये था संकल्प से शिखर तक। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सॉरी यहाँ पे 39वें, तो यहाँ पे बात हो रही 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो देखो 37वें राष्ट्रीय खेल जो हुए थे ये हुए थे गोवा में, 38वें हुए थे अपने राज्य उत्तराखंड में और 39वें वाले जो अगले होंगे ये होंगे आपके 2027 में। कब होंगे? आपसे यहाँ पे वर्ष भी पूछा जा सकता है कि 39वें नंबर के राष्ट्रीय खेल कौन सा राज्य इसकी मेजबानी करेगा? तो ये करेगा मेघालय राज्य। कब होंगे? 2027 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम बताएं। तो 38वें राष्ट्रीय खेल में जो मशाल का नाम था ये था तेजस्विनी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। तो तेजस्विनी यहाँ पे किससे लिया गया था? तो ये लिया गया था जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, तो ब्रह्म कमल से लिया गया तेजस्विनी को, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम कौन रही? तो ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 की जो विजेता टीम रही है ये रही है भारत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? तो किस टीम को हराकर भारत विजेता रही थी? तो ये रही थी दक्षिण अफ्रीका को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, BCCI ने CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया? तो BCCI ने CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया है? तो ये दिया है सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, टाटा स्टील मास्टर 2025 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो टाटा स्टील मास्टर 2025 शतरंज टूर्नामेंट का जो खिताब जीता था ये जीता था आर प्रज्ञानंदा ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल 2025 का जो खिताब जीता है ये जीता है जैनिक सिनर ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
किस देश की वुमेन्स टीम ने खो खो का पहला वर्ल्ड कप अपने नाम किया? तो किस देश की वुमेन्स टीम ने खो खो का पहला वर्ल्ड कप अपने नाम किया था? तो ये क्या था? भारत ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। पहली बार खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था और ये जीता था अपने देश भारत ने। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश की मेंस टीम ने खो खो का पहला वर्ल्ड कप अपने नाम किया? तो देखो, महिला वाला भी भारत ने जीता है और पुरुष वाला भी भारत ने ही खो खो का वर्ल्ड कप जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका भी सही आंसर ऑप्शन यहाँ पे जीत हो जाएगा। तो भारत ने किसे हराकर यहाँ पे खो खो का वर्ल्ड कप जीता था? तो ये जीता था नेपाल को। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली पहली यहाँ पे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गई है स्मृति मंदाना। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, खो खो विश्व कप 2025 के शुभंकर का नाम बताएं। तो देखो, पहली बार यहाँ पे खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया था और इसका शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है इसका तेजस और तारा। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का जो खिताब जीता है, ये जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पर प्रधानमंत्री ने एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार की घोषणा की है। ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो देखो, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को, और इनके नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और यह किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा खाद्य और शांति के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट वर्ष 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में भारत किस स्थान पर रहा? तो सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा था? तो ये रहा था 5वें स्थान पर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? तो पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है तनुष्का सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फीडे वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी किस देश को मिली? तो फीडे वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी किस देश को मिली है? तो ये मिली है भारत को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा यहाँ पे 7वें स्थान पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जो शुभंकर है, यह है विराज। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और उत्तराखंड की रैंक क्या रही है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में? तो उत्तराखंड की रैंक रही है 20वीं। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड के कितने पदक जीते हैं? तो उत्तराखंड इसमें 11 पदक जीते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा 1000 चौके लगाने वाले जो पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ये बन गए हैं विराट कोहली। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी जो अध्यक्ष बनाया गया है, ये बनाया गया है क्रिस्टी कोवेंट्री को। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो ये जीता था मुंबई इंडियंस ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं।
तो प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पे किसे दिया गया था, तो प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था हरमनप्रीत कौर को, जो मुंबई इंडियंस की क्या है, कैप्टन है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो दिया गया था, ये दिया गया था नेटली साइबरब्रंट को, ये भी मुंबई इंडियंस के लिए खेलती है। और ऑरेंज कैप दी गई थी नेटली साइबरब्रंट को, ऑरेंज कैप दी गई थी, ये भी आपके मुंबई इंडियंस के लिए है। देखो जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसे दी जाती है ऑरेंज कैप। तो सबसे ज़्यादा रन बनाए थे नेटली साइबरब्रंट ने, इसलिए इन्हें ऑरेंज कैप यहाँ पे दी गई थी। और पर्पल कैप जो दी जाती है, ये दी जाती है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे एमिलिया कर ने, और इन्हें दी गई थी पर्पल कैप, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी मुंबई इंडियंस के लिए खेलती है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रसिद्ध खिलाड़ी शरद कमल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी जो शरद कमल है, इनका किस खेल से संबंध है, तो इनका संबंध है टेबल टेनिस से। तो टेबल टेनिस से इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत ने किसे हराकर आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया। तो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 भारत ने जीती है, और किसे हराकर जीती है, तो ये जीते हैं न्यूजीलैंड को हराकर, ये आपको ध्यान रखना है, बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विदर्भ ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है विदर्भ ने। और विदर्भ ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है, तो ये जीता है केरल को हराकर, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।